हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्लैक पैंथर एंड स्टडी एंड रनिंग चैनल में। और मैं आज फिर से आपके सामने हूं। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और बड़ी ही आसान तरीके से। और मैंने कहा है, फिर से मैं कहता हूं कि यूट्यूब के इतिहास में चले जाइए, सबसे शॉर्ट तरीके से हम सिखा रहे हैं आपको। तो बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं लाइक करने की नहीं बोलूँगा, लाइक आप वीडियो को देखने के बाद करिएगा। जो तरीके हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीके हैं, ठीक है साथियों, जो आपके एग्जाम्स में आपको सफलता दिलाने के लिए कारगर साबित होंगे। तो चलते पहले क्वेश्चन के लिए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, तो देखिएगा। हमारे कैमरामैन ने पहला क्वेश्चन आपके लिए चर्चा किया है। क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 20 खरीदें और 5 निःशुल्क पाएं, उसकी छूट योजना का प्रतिशत क्या है? क्या बोला साथी? 20 खरीदें, यानी आप 20 लेंगे ना तो आपको कितनी दी जाएगी? 5 मुफ्त में दी जाएगी। तो 5 मुफ्त में दी जाएगी, मतलब आपको टोटल कितनी पेंसिल दी जाएगी? 25। तो 25 पेंसिल आपको दुकान से दी जा रही है, 5 की छूट दी जा रही है। कितना परसेंट का लाभ यहाँ नहीं होगा? तो 55 25 5 बार कट गया, 500 हो गया। कितना साथी? 20%। कितना हो गया साथी? 20%। इजिली आंसर हमने बनाया है, और ये 20% ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, देखो, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बन रहा है, चाहे वो तृतीयानुपाती से पूछे, चाहे वो मध्यानुपाती से पूछे, चाहे वो चतुर्थानुपाती से पूछे। साथी, अनुपात समानुपात से एसएससी जीडी में निश्चित क्वेश्चन छप रहा है। आप जब पेपर देंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके चस्पा हो चुका है। 36 और 9 के बीच मध्यानुपाती। 36 और 9 के बीच आपको मध्यानुपाती चाहिए साथी। तो 36 और 9 के बीच अपन मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? तो ये जो 36 दिया है ना, ये जो 36 दिया है और ये 9 दिया है, इन दोनों का रूट निकाल देंगे ना साथी, तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? मध्यानुपाती आ जाएगा। तो इन दोनों का मध्यानुपाती हम निकाल सके तो मध्यानुपाती निकाल देते हैं। तो ये जो 36 है ये किसका वर्ग है? 6 का। और 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 3 18। कौन सा ऑप्शन हो गया साथी? कौन सा ऑप्शन हो गया साथी? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेकंड। अब देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं उसके अंदर, तो देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे चस्पा हो चुका है और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखो साथी, तीसरे क्वेश्चन आ चुका है। ए में समूह ए में 49 सदस्य। कितने हैं? 49 सदस्य। ए में 49 है। बी में 35 सदस्य। बी में कितना है? 35 सदस्य। उसके बाद देखिए, और समूह सी में 31 सदस्य। सी में कितना है? 31 सदस्य। इन सभी समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट जाते हैं। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर औसतन क्रमशः 106, कितना? 106, 141 और 226। कितना बोला? 226 रुपए व्यय हुए। प्रति सदस्य कुल औसत राशि रुपए में क्या है? तो देखो साथी, अब औसत निकालना सभी सदस्यों का, टोटल जितने भी है। तो यहां देखो, ये 49 है ना, औसत का मतलब क्या होता है? सबके पास बराबर, ठीक है? यानी सबके पास क्या करना है? बराबर करना है। अब जैसे इनका औसत ये है, तो 49 जो लोग हैं ना, उन सबके पास कितना है? 6 6 106 106 106 सबके पास है। तो हम एक एवरेज रेशियो बना लेते हैं। एवरेज रेशियो का मतलब है कि बराबर कर लेते हैं सबको, जो जितना ज्यादा है वो निकाल लेंगे। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 6, ठीक है? प्लस कितना कर रखा उसने? 6। इसमें से हम 100 निकाल ले तो कितना प्लस कर रखा होगा? 41। मतलब 100 में कितना प्लस कर रखा? इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ये 100 है, ये 100 है, जो ज्यादा है वो निकाल लेते। इसमें कितना निकाल लिया साथी अपन ने? 100 से ज्यादा है तो कितना निकाल लिया? 126। तो इसको भी हमने 100 कर दिया, ठीक है? कितना हो गया? 126। अब देखो साथी, क्या करना क्या है हमें? इस 6 का मल्टीप्लाई 49 से करना है। तो 6 9 54 के 4, 5 बचे, 6 चौक 24 5 29, ये आ गया आपका। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से कम 35, यहां जुड़ेगा है सारा जोड़ना है इसके अंदर, एक के बाद एक। 35 से कम 35 के 5, कितना बचा? ठीक है, 3, 35 चौक 35 दूना 70 होता है, 35 चौक 140, 140 और 3, ठीक है? कितना हो गया? 3, और ये हो जाएगा 14। अब देखो, 31 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 26 से, तो 31 का मल्टीप्लाई 26 से, तो डायरेक्टली कर लेते, चलो फटाफट। 3 6
6 2 1 फटाफट 6 3 18 के 8 हासिल 1 12 3 36 और 1 37। देखो डायरेक्टली भी इंटू कर सकते हैं अगर आपको टेबल आती है इतनी तो ये 6 हो गया, ये 6 2 8 9 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, ये 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, एक इधर का हासिल होगा तो ये 3 हो गया। सबको ऐड करेंगे 6 4 9 और 5 4 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 1 2 3 3 4 7 7 और 9 16 के 6 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5। तो 56 35 कितना आ रहा साथी 56 35। अभी 56 35 को क्या है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करिए तो 1 और 5 6 6 और 9 15 के 5 हासिल 1 4 और 3 7 और 3 10 और 1 105। ठीक है, सॉरी 115 10 और 1 कितना हो जाएगा 115। देखो फिर से देखते हैं 6 9 15 के 5 हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आ गया आपके पास में। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड किया कितना टाइम हुआ 23 बार। देखो ये जो आंसर आएगा ना इसको हमको 100 में जोड़ना है। ये जो पहले अपन ने औसत माना था उसके बराबर। तो 23 बार कट गया 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 फिर कितना बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है 5 एकम 5 1 बचा 5 में 5 दूनी 10 कितना बचा हमारे पास 3 बच गया 5 तो 35। इतनी बार हमसे कट गया। अब 23 से हम इसको काटना ही पड़ेगा, 23 का डबल बोलना पड़ेगा। 23 चौक कितना होता है 23 पांजे तो 115 होगा 23 चौक 92। ठीक है देखो 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12 2। ठीक है 4 3 12 4 दूनी 8 और 23 चौक 92। कितना टाइम कटा 4 टाइम। तो 92 इससे माइनस हो जाएगा तो 23 चौक 92 8 और 12 20। इतना बच गया हमारे पास 23 चौक 92 4 बार कटा। अब 23 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार लगभग। देखो 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 3 27 के साथ कितने बचे 2 18 और 2 20। तो ये कितनी बार कट गया 9 बार। तो कितना आ गया हमारे पास 49। तो हम क्या करेंगे 100 तो ऑलरेडी हमारे पास था, हमने 49 और सभी में बराबर बटा तो कितना हो गया हमारे पास 49 जोड़ दें 9 4 14 कितना हो गया 149। कितना आ जाएगा साथी आंसर्स 149। ऑप्शन नंबर कितना है 1। ठीक है थोड़ा सा जो है गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि आपको ये सारा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है। ठीक है अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 49 का मल्टीप्लाई करते इसका तो थोड़ा लंबा जा सकता था जोड़ के और फिर काटने में। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा किया था। इसको मैंने 6 मान लिया, इसको मैंने 41 मान लिया, इसको मैंने 126 मान लिया और उसको कर लिया। तो इस टाइप से करेंगे तो थोड़ा टाइम का आपका बचत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो आ चुका है अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी देखो समझो और फिर प्रयास करो कि इसको करना है। देखो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डर करना या पार नहीं होती। तो साथी कोशिश करना बहुत जरूरी। चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन इधर से आएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी। कितनी ट्रेन है 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है एक 60 की स्पीड से चल रही है और एक 50 की स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है। कितना है कोई भी एक ट्रेन की मान लीजिए ये 430 मीटर है। ठीक है उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यदि ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो कितना समय लगता है 44 सेकंड। जो जो वो बोल रहा है ना वो चीजें आप लिख लीजिए 44 सेकंड लगता है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करेंगे। तो ये ट्रेन मुझे चाहिए x मीटर। कितना चाहिए x मीटर वाली। अब देखिए जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती है तो क्या होता है मेरे साथी चालें प्लस होती है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो गया ये यहां से हो जाएगा 110। अब देखो ये जो 430 है प्लस क्या है x मीटर बराबर कितना आएगा हमारे पास 44 सेकेंड। यानी ये जो ट्रेन है ना 400 मीटर तो ये और 100 मीटर ये चलती है तो बराबर 44 सेकंड में क्या कर लेती है उसको पार कर लेती है। अब देखो ये 110 हो गया। ठीक है ये 430 और 1 से 44 सेकंड में कितना जा रही है ट्रेन। अगर मैं ये चीज निकाल पाता हूं कि 44 सेकंड में ट्रेन कितना पार कर रही है तो मैं 430 को उधर ले जाके माइनस कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है साथी तो यहां मैंने जोड़ा इसको तो ये किलोमीटर है किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का
मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहां से, यहां पर 44 सेकंड आपको दिया है, तो 44 सेकंड भी आप यहां मल्टीप्लाई में रख दीजिए, क्योंकि वो मांगा है उसने 44 सेकंड में कितना जाती है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कितना टाइम कटा? 9 टाइम। कितना टाइम कटा? 9 टाइम। 2 से 9 बार कट गया, 2 से 22 बार कट गया। 22 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये 110 आ जाएगा, और 110 का 110 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 का वर्ग कितना है साथी? 121, और 1 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, तो कितनी होगी? 2 जीरो। तो बटे में क्या आ जाएगा साथी? 9। कितना आ जाएगा साथी? 9। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, कितना बचा अपने पास में? 3। 9 तिया 27। अब हमारे पास में कितना बचा? 4। 9 चौका 36, कितना बचा? 4। 9 चौका 36। ठीक है, अब भागने जाओ उसकी दशमलव, ये जो इधर 4 बचा था इसके पीछे 0, फिर 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो इस टाइप से आता जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? 1344। यहां क्या लिखेंगे बराबर में? 1344। 1344 हमने लिखा है, 1344.44। तो ये 430 उधर ले जाके माइनस करना, तो 430 तो 1 मीटर बराबर क्या आ गया? जल्दी बताइए। यहां से माइनस करेंगे ना तो 4 आएगा पॉइंट में, और ये 4 वैसे का वैसे ही। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 4, 13 में से 4 गए 9, तो कितना हो गया? 914 पॉइंट। कितना आंसर आया? 914.44। कितना आंसर हो जाएगा सदी? जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका? तीसरा। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर का ऑप्शन। अगला देखो, 5वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो समझो और प्रयास करो। 5वां क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए 16 + 12 डिवाइडेड बाय 4 -3 इंटू 3 बराबर क्या? अब देखिए यहां पर आपको बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो करना है। कितना? बोर्ड मॉस का, BODMS। सबसे ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ या का होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, और फिर सब्स्टिट्यूशन माइनस होगा। अब देखिए आप, ये जो 4 है ना, सबसे पहले बोर्ड मॉस का कोष्टक है नहीं है, ऑफ या का है नहीं है, डिवाइड है, तो 4 से कट गया कितना टाइम? 3 टाइम। तो 16 + 3 -3 तरी 9, तो ये कितना हो गया? 19। 19 में से 9 जाएगा, कितना हो गया मेरे साथी? 10। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 10 आंसर आ गया। कितना आ गया भाई? 10। तो देखो आप, ये 10 आंसर आपके पास है जो ऑप्शन नंबर 3 शो कर रहा है। अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखो समझो। एक्स एक कार्य को 15 दिन में करता है, समय और कार्य का क्वेश्चन 15 दिन में करता है। वाई उसी कार्य को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। फिर क्या बोला? यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों में कार्य करे और एक्स कार्य की शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में होगा? अब समझना ये है हमें कि एकांतर क्रम होता क्या है। देखो एकांतर क्रम का मतलब है एक दिन मैं आऊंगा और एक दिन आप आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, आज मेरा नंबर है, तो कल कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। मतलब मान लीजिए मैं गणित का टीचर हूं, तो मैं आज गणित पढ़ाऊंगा, कल रीजनिंग का कोई और आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? कल रीजनिंग वाले ने पढ़ाया तो परसों वापस आपको गणित का लेक्चर मिलेगा, फिर अगले दिन आपको क्या मिलेगा? रीजनिंग का लेक्चर। तो अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक। तो इन सबका क्या ले ले? पहले इन सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 60। 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये इनकी क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। इसका कहने का मतलब है कि एक दिन कौन काम करेगा? एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। इसको मान लेते हैं। तो ए भी तो दिया नहीं हमको, एक्स और वाई दिया है। एक दिन एक्स आएगा तो ये 4 करेगा और ये कितना करेगा? ये 3 करेगा। ठीक है, तो एक दिन इसका और एक दिन इसका, 2 दिन। 2 दिन में काम होता है 7। ठीक है, 2 दिन में कितना काम होता है साथी? 7 काम होता है। तो ये काम मुझे करना है। तो जब तक ये कटे ना तब तक आप इसको काट सकते हो, उसके बाद शेष बचा देना। तो हमने काटा 7 × 8 = 56। तो एक काम में कितना लग रहा था? 2 दिन, यानी 7 काम में 2 दिन। तो ऐसे 7 काम 7 काम 7 काम करके 8 बार हुआ, यानी एक चक्कर में लग रहा था आपको 7 आ रहा था, तो ऐसे 8 चक्कर लगे। तो एक चक्कर में 2 दिन लगे, तो 8 चक्कर में कितना लगा? 8 दूनी 16। 16। अब शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास में कितना? 7 × 8 = 56। तो 4 शेष बचा। अब देखो मेरे साथी, 4 आपके पास शेष बचा है, तो ये 4 बचा है, तो ये 4 क्षमता है।
किसकी, एक एक्स की, और एक्स को ही जाना था, तो अगर मैं इसको भी साथ में भेजूं, काम तो वहां पर 4 ही बचा है, तो दोनों को साथ में भेजने से औचित्य नहीं है। शेष वाला काम आपको अल्टरनेट एक एक करके कराना, क्योंकि हमने क्या किया था, दोनों को एक साथ कर लिया था, पर वो क्या बोल रहा था, एकांतर क्रम में जाना चाहिए एक एक करके। तो साथी यहाँ एक एक करके पहुंचाना था, पर अपन ने सुविधा के लिए ऐसा किया। तो ये 6-4 काम बचा, तो ये एक से जाएगा ना, तो ये पूरा निपटा के आ जाएगा। कितना दिन लगेगा, 1 दिन। तो पहले 16 तो था, ये 1 दिन और हो गया, तो कितना हो गया टोटल आपका जो दिन आ गया साथी, कितना हो गया 17। कितना हो गया 17। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा साथी, 7। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कभी कभी आपको स्मार्ट तरीका यूज करना है। स्मार्ट तरीका का मतलब समझते हो, मतलब आपको ऑप्शन का भी यूज करना आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, आप डायरेक्टली इस सवाल को करने जाएंगे तो मुश्किल जरूर पैदा होगी साथी, ठीक है। तो 16, 57, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, HCF। क्या आएगा, HCF आपको निकालना है। क्या करना है, HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16, 57 और 20, 37 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो ये दे रखा 16, 57 और 20, 37। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है, ये जो शेष बचने वाली रकम है ना, इसको माइनस कर लीजिए इससे। अगर इससे हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 16, 51। इससे माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 20, 32। क्लियर है, 20, 32। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास है, 112, ठीक है, 117, 127 और 137। अब क्या करना है साथी, देखो समझो, प्रयास करो। ये दे रखा, ये दे रखा। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें इनको काटना है एक ही संख्या से। अब एक ही संख्या से ये कटने से रहे, कट नहीं रहा है, यहां पर हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे कटेगा। अगर ये हम इसको 3 से काटने जाते हैं, देखो 3 से काटे इसको, 3 एकम 3, 3 5 15, 1 बचा, फिर 3 5 15, तो 1 बच गया हमारे पास में वापस। तो ये तो समस्या हो गई भाई, किससे काटूं, 2 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, फिर काय से काटे। तो देखो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ये जो संख्या दी है ना, इसमें से कोई भी एक संख्या किसी से कट रही हो तो उसे काटिए। माइनस किया था, 16, 51 आया था, इसको काटना है आपको, इस वाली को नहीं। ये माइनस करने के बाद यहां से हमने काटा था तो कितना हो गया, 20, 32। तो आपको इसको काटना है, ये पहले आप इसको नहीं काट सकते, HCF आपको इसका लेना है। तो इनमें से कोई एक संख्या कट रही हो आपसे जो आप काट सकते हो बड़ी आसानी से, तो ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साथ नहीं कट रही तो इसको बाहर लाइए। 20, 32 चला जा भाई, काट दें इसको 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 5 20, 2 अंक एक साथ लाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 8 32, फिर से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है, कितना बचा 1, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब देखो 127 आ गया, ठीक है। अब यहां ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा है, यहां अगर देखे 2 2 2 2 से कट रहा था, 2 दूनी 4 और इतना, तो यहां देखिए अब ऑप्शन में देखिए लास्ट में क्या बचा, 127। अगर आप इसको 127 से डायरेक्टली काटेंगे ना तो ये डायरेक्टली कटेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 127। आप काट के देखिए 127 से, मतलब ये जज करने का तरीका है कि कौन सा ऑप्शन होगा साथी, ठीक है। 127 हमारे पास आ गया, इसको अगर हम काटें तो ये कट जाएगा इससे 127 से। आप देखो अगर इसकी 10 बार टेबल बोलेंगे तो कितना होगा, 1270, जबकि हमको और चाहिए। इसका हम लगभग 11 बार टेबल बोलते, 12 बार 13 बार, 13 बार, 13 साथी 91 के 1, 9 बचा, 13 दूना 26 और 9 15, 26 और 9 35 के 5, 3 बचे, 13 और 3 देखो आया, कटा यहां से, ये इतनी बार कट गया, ठीक है। मतलब 27 से ये भी कटेगा, ये तो काट के ही देख लिया हमने, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 127, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, अगर आप उसको वैसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम खाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझिए और प्रयास करिए। देखें, जिंदगी आपकी है, या तो सोने में गुजार दीजिए या सोना बना लीजिए। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं आप लोग। देखें, हम आपके साथ हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान है,
आसान है, जिंदगी जीना बहुत आसान है, पर जो जी रहा है उससे पूछे कितना आसान लग रहा है। यदि x का 2% बराबर 288 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो साथी, इसमें क्या है, इस टाइप के सवाल में उसने क्या किया होगा, जो x है ना उसका 2% निकाला होगा, तो हमारे पास कितना आया 288, यानी 98% और चाहिए इसका। तो वो बोल रहा है वो संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू, तो 288 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 2 चौक आ गया 14400। कितना आंसर है साथी, 14400। लिखिएगा 14400 आपके पास आ गया। देखो अब एक आया है यहां पर एडवांस में से क्वेश्चंस, तो एक 2D फिगर होता है, 3D से क्वेश्चन है। एक घन की भुजा 19 सेंटीमीटर है, कितनी है 19 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कैसे, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है a क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a वर्ग, तो ये 6 आपको दिया है, ठीक है। a वर्ग मतलब इसका वर्ग, ये जो भुजा दी है इसका वर्ग, तो 19 इंटू 19। अच्छा 19 का वर्ग क्या होता है 361, 361 इंटू 6, ये वर्ग याद होनी चाहिए भाई। आप ना डायरेक्ट कैसे लिख दिया वो नहीं पूछ सकते आप। देखिए ये 6 है, अब ये 6 36 के 6 है, 3 बचे, 6 3 18 और 3 21, तो 2166। कितना हो जाएगा आपके पास 2166। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूत्र याद होने चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चेक करिएगा और बढ़िया से हम उसको देखते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कक्षा में 27 छात्रों का औसत वजन कितना है, टोटल 27 है, उनका औसत वजन 53 बताया। अगर एक अध्यापक का वजन शामिल कर लें तो 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 700 ग्राम का मतलब समझते हैं, पहले 53 था, 700 ग्राम बढ़ा तो 53.7 आ गया। ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसे, जैसे 700 ग्राम है तो ये कितना केजी हुआ, तो डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000, तो ये डिवाइड होगा तो कितना आ गया 0.7। तो यहाँ अंतर कितना पड़ रहा है साथी, यहाँ अंतर पड़ रहा है 0.7 का, तो इस 0.7 का इससे गुणा करके इसमें ऐड कर दीजिए आप, वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो करते हैं, 7 चौक 28, सॉरी 7 8 56 के 6, 5 बचे, 14 और 5 19, तो कितना आ गया, कितना अंक छोड़ के दशमलव, 1 अंक छोड़ के, ठीक है। कितना अंक छोड़ के दशमलव रहेगा हमारे पास, 1 अंक छोड़ के, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दशमलव था, ठीक है। ये वाला ले रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ 28 से, 28 से जब मल्टीप्लाई हुआ ना मेरे साथी, तो कितना निकला 19.6, तो 19.6 आपके पास आ गया। तो ये किस में जुड़ेगा, इस 53 में, तो 0.6 वैसा वैसे ही, ये 2 आ गया, 6 और 1 7 हो गया, तो ये हो गया 72.6। कितना हो गया 72.6। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका, चौथा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि आप डायरेक्टली जो हमारे पुराने क्वेश्चन देख रहे होंगे ना, तो वही क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, ठीक है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं साथी, ठीक है, पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए हम डाल रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चेक कर सकते हैं आप, और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। और नहीं भरोसा है तो पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि वास्तव में वही चीज बताई जा रही है। मुकुंद 5400 रुपए, सचिन 9400 रुपए की राशि समान साधारण ब्याज दर पर, मतलब ब्याज दर क्या है, यानी ब्याज दर क्या है, ब्याज दर की अगर बात करें ना तो वो बराबर है, ठीक है। मतलब इसको भी बराबर पे दिया और इस वाले को भी बराबर पे दिया, तो साथी ब्याज दर क्या हो गई आपकी, बराबर। अब 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए ज्यादा मिले। कितना, 4 वर्ष के अंत में 960 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। 960 रुपए ब्याज ज्यादा हो तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात करो। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, 11 नंबर का। तो देखो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो निकालें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी बात सुनो, अगर ब्याज दर समान हो, अगर ये भी 5400 देता और ये भी 5400 देता, तो ब्याज जो मिलता ना दोनों का बराबर मिलता। पर यहां पर क्या बोला, दर समान है पर धन ज्यादा है, तो जो रुपया ज्यादा है ना मेरे साथी, जो रुपया ज्यादा है ना
उस रुपये ज़्यादा की वजह से ये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो ये 960 रुपया है, जो ज़्यादा मिला किस पर, इन दोनों को माइनस करो 4000 पर, तो 4000 आपके पास आ गया, इंटू कितना आएगा हमारे पास, लगा लें। तो इंटू हमारे पास जो रखना है वो क्या करना है, आपको दर निकालनी है, तो 100, और ये 4 वर्ष से इसलिए समय से डिवाइड कर दे। मैंने आपको बताया था कि अगर दर दियो दर से डिवाइड कर दो समय आ जाता है, समय दिया समय से डिवाइड कर दो दर आ जाती है, और ऐसा करना आ गया तो नौकरी घर आ जाती है मेरे साथी। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना रहता है, पेपर सोल्व करिए, 80 प्रश्न का है, अगर आप 70 85 इस टाइप के क्वेश्चन अगर करके आ गए तो आराम से क्लियर कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं आप 80 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक 16, फिर 4 से कट गया 6 बार, यानी 6%। कितनी दर हो जाएगी आपकी, 6% हो जाएगी आपकी दर। जो दर होगी ना, ब्याज दर क्या है, 6%। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथी, लास्ट नंबर का। अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, एक लैपटॉप वाली बात हो रही है, ठीक है। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 7800 है, कितना है, 7800 है। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 7800 है, 78200 सॉरी। यदि क्रय मूल्य, तो क्रय का मतलब क्या है, खरीदा, इसको क्या किया भाई साहब ने, खरीदा। अब वो बोल रहा है कि यदि इसको 44% है, यदि हानि 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या है। अब उसका कहना है कि भाई ये जो खरीदा गया है ये 100% होता है, पर उसने जब उसे बेचा तो उसे हानि हो गई कितना परसेंट की, 44% की। तो यार मेरी बात सुनो, इसमें से अगर 44% की हानि हुई तो उसको रिकवर कितना हुआ, कवर होना 56%, कवरिंग हुई है उसकी 56%। तो केवल 56% आपको लेके चलना है। तो ये 56% कवरिंग हो रही है। तो हम देखें कि उसने क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है, 56% उसे मिल रहा है, तो 78200 ये इसके बराबर है 100 के, तो 2 0 से वैसे ही कट जाएगा, 56 का मल्टीप्लाई आपको करना है। अब देखो 56 का मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। आप देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब मैं पीछे अगर गुणा करता हूं 6 का, तो 6 दूनी 12, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद दोनों ही ऑप्शंस 2 नंबर का ऑप्शंस और 3rd नंबर का ऑप्शंस कट जाता है, क्योंकि इनके पीछे 2 0 नहीं आ रही है। तो देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखें, ऑटोमेटिक आपका आंसर पकड़ा जाता है। तो चलो आ जाओ, 56 एकम 56, तो 56 दूना कितना होगा, तो शॉर्ट बताने की कोशिश की जा रही है। 56 दूना 112, 112 के 2, कितने बच गए आपके पास, 11, क्योंकि 112 ऐसे होते हैं तो 2 हासिल गए थे। आप देखो 6 48 और 48 के 8 से जोड़ो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पीछे का बैक अंक कितना आना चाहिए, 9। जो ऑप्शन नंबर 1 जो दे रहा है 45 3 6 2, और लास्ट वाला दे रहा है 43, क्योंकि बीच वाले तो काट ही दिए, 792, तो ये 92 इसमें आ रहा है, कौन से वाले में, 4 वाले में। अब मैं उसका वैसे ही गुणा करके आपको बता देता हूँ। देखो 782 ऑप्शन नंबर 4 शो कर गया आपका। देखो 6 दिन 12 के 2 हासिल 1, 48 49 के 9, 4 बचे, ठीक है, 56 और 4 60, सॉरी 6 7 42 और 4 46, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दून 10 के 0 हासिल 1, 40 और 1 41 का 1, 4 बचे, 35 और 4 39। अब आ जाओ, तो यहाँ देखना भाई, ये आ रहा 2, ये आ रहा 9, ये आ रहा 7, ठीक है, ये आ रहा 3 और ये आ रहा 4। यार फटाफट करना पड़ेगा, जब आप इस प्रकार की प्रोसेस लेते हैं ना तो जल्दी जल्दी आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं यार बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो एक टाइप तो ये होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, और एक टाइप ये होता है कि आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, एक टाइप वो होता है कि आप डायरेक्ट ट्रिक से भी गुणा कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो आपको कोचिंग आना पड़ेगा, आप हमारे संस्थान पे आइए, आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी, उसमें आपको पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। आप आगे देखो, ईंधन का मूल्य 3 क्रमागत महीनों में, ईंधन का मूल्य क्या हो रहा है, 3 क्रमागत महीने में 15%, फिर बोला 40%, फिर बोला साथी 60%, और फिर बोला 45%। तो ऐसे 4 मदे दी है उसने। अब देखिएगा, ये जो 4 मदे है ना, ये क्या बोल रही है, ये देखो, ये बढ़ रही, कम हो रही है, ये कम हो रही है, और ये बढ़ रही है। तो इसके बड़े में इसको लिख दीजिए, कितना होगा, काटे 5 से 5 5 10 5 3 15, 5 दूना 20,
ठीक है, ये आ गया बटे में, ये कितने टाइम कटा 2 बार, ये कितने टाइम कटा 5 बार, ये आ गया तो ये कितना टाइम कटा 3 बार, और ये कितने टाइम कटा 5 बार। इसको काट दिया 9 बार कट गया, ये कट गया 20 बार आ गया। इन सबको हमने डिवाइड बाय आसानी से कर लिया। अब देखो इसको लिखेंगे 3। अब ये क्या बोल रहा, कमी हो रही है, तो ये 20 तो टोटल था, 20 पर 3 कम हो गया, कितना हो गया 17। 5 टोटल था, 2 कम हो गया 3, 5 टोटल था, 3 कम हो गया, कितना हो गया 2। 20 टोटल था, ठीक है, 9 बढ़ गया, कितना हो गया 29, कितना हो गया 29। अब ये कितना हो गया 20, 20 पे इतना बड़ा। देखो अब इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 5 100, 20 5 100, 100 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, इतना आ जाएगा। अब देखो यहां से देखते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करें या 13, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करें या इसको ले ले अपन। देखो 17 3 51, 51 दूना कितना हुआ, 51 दूना हो जाएगा 102, डायरेक्ट तो करना पड़ेगा। अब 102 हो गया तो 29 का मल्टीप्लाई कर दें, 29 दूना कितना होता है हमारे पास में, 29 दूना होगा 58। अगर डायरेक्टली इसमें गुणा करूं 29 दूना 58, 58 के 8, कितना बचा 5, तो ये 5 29 का गुणा फिर 0 से तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है, फिर 29 से कम 29, तो हमारे पास ही आ गया 2958। तो ये 2958 इससे लेस करेंगे, ठीक है, 2958 इससे हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में जो आ जाएगा, देखिए 2958 माइनस करना 2958, तो देखो 10 में से 8 तो 2, 9 में से 4, ये बचा 9 में से 9 तो 0, और उसके बाद कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 2 तो 7, ये आ गया 70। तो ये किसके ऊपर कम ज़्यादा हो रहा, इसके ऊपर, इतना कम ज़्यादा हो रहा, वो यही पूछ रहा है कितना कम ज़्यादा हो रहा। तो यहाँ देखिएगा आप, ये जो 1000 है, 10,000 है, सॉरी 10,000 के ऊपर जो कम हुआ 70 42 लिख दिया, इंटू 100 लिख दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगी, क्योंकि बीच नीचे 2 0 होते हैं तो 2 अंक छोड़ के 10 बोलो, तो ये आ गया 70.42। देखो ऑप्शन होगा, शो कर रहा होगा, चेक करिएगा। ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन है साथी, ऑप्शन नंबर 4, मत कर विचार। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 14 नंबर का क्वेश्चन, देखो 14 नंबर, इससे शॉर्ट नहीं है, ठीक है, और भी तरीके होते हैं बहुत सारे, पर यह सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल को सोल्व करने का। लिखो 400 नाशपाती 1230 रुपए 100 की दर से खरीदे, मतलब 400 जो नाशपाती है ना वो 1230 रुपए में कितने मिले 100, तो हमें कितना खरीदना 400, ठीक है, तो 100 के कितने रुपए लग रहे इतने। फिर वो बोल रहा है कि उन्हें 980 रुपए के लाभ पर बेचा, कितना 980 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। नाशपाती का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए, मतलब एक दर्जन ही 12 का बताना। तो यहां देखो, ये अगर मैं 100 करके खरीदूं 1230 के, तो 400 के कितने लगे 4 गुना पैसा, तो 4 का मल्टीप्लाई तो 0, 12 के 2 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49 आ गया, तो 4,920 रुपए। अब इतना पैसा उसने खर्च किया, तो ये भी तो उसी का पैसा है, ठीक है, क्या किया उसने, लाभ कमाया क्या, हाँ उसने इतना लाभ कमाया, तो इतना लाभ कमाया, तो ये भी जोड़ देते हैं 980 0 8 2 10 की 0 हासिल 1 18 और 1 19, 1 बचा 5 5900, कितना हो गया 5900। अब वो बोल रहा है हमसे कि एक काम करिए आप कि ये जो नाशपाती है एक दर्जन का मूल्य बताइए। अब देखो 400 है ना, अगर मान लो 36 होते तो हम इसको 12 से काटते तो कितना दर्जन होती है 3 दर्जन। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है साथी, एक दर्जन में 12 होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको डिवाइड करने पर ये आ गया, पर यहाँ 400 को 12 से डिवाइड करूँगा तो ये चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 400 इसके बटे में 12, ठीक है। देखो सभी जम जाएगा ना एक साथ, तो फिर तो आ जाएगा। तो ये 12 कहाँ हो जाएगा, इनटू में 2 0 से 2 0 कट गया, 4 एकम 4 4 8 4 3 12 3 9 27 के साथ 2 बचे 15 और 200 177 आंसर है भाई। कितना आ गया 177 आंसर है, कितना आ गया 177। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, लास्ट वाला, चौथा नंबर का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे ताकतवर है, अर्थात सबसे बड़ा है। देखो जो सबसे बड़ा होगा वही तो ताकतवर होगा, कैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा आदमी बड़ा कैसे होता है ये बताइए आप लोग। देखो आपने सुना होगा गांव में कि वे बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग कौन है,
जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास जो है शान और शौकत होती है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, सब कुछ सुविधा होती है, वो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, आप देखिए अगर नौकरी लगी तो खुद की गाड़ी भी होगी और घर भी होगा और सब कुछ होगा, और परिवार में सब जगह इज्जत और बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो भाई साथी अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 19 13 12 19, उसके बाद है 21 26, ये आपको दिए हैं उसने 4। अब आपसे पूछा है कि बड़ा अनुपात बताइए, तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं इसके लिए। अगर आप इनका तिर्यक गुणा करेंगे ना, तो जिधर के गुणा बड़ा आएगा तो वो बड़ी संख्या। अब 15 और 13 का गुणा करें तो ये 15 19 और 19 का करें तो 19 का वर्ग तो ज्यादा होता है। इधर भी अगर देखें नीचे वाली संख्या ये 13 है और ये 19 है तो इधर बड़ी है। इधर इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, छोटा आएगा। तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 19 और 19 का गुणा करें तो बड़ा आएगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी संख्या है। ये दोनों इससे ये वाली इससे छोटी है, ये वाली इससे छोटी है, तो ये दोनों छोटी संख्या है। अब इसका देखो, ये तो छोटी हो गई तो इसको हटा दे, अपन को बड़ी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 19 19। इधर देखे तो ये 13 भी छोटी और इधर देखे तो 12 भी छोटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या हो गया, छोटा, तो ये भी खत्म। अब देखो ये 26 है जो 13 से बड़ी है और ये 19 है जो इससे थोड़ी सी बड़ी है, पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैसे ये बहुत बड़ी है, 13 दूना 26 तो बहुत ज्यादा जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका तो गुणा करने पर ज्यादा आएगा और इसका गुणा करने पर कम आएगा, चाहे आप करके देख लीजिए। तो ये बड़ी संख्या हो गई। तो ये कौन सी हो जाएगी, डायरेक्टली ये वाली बड़ी संख्या 9 19/13, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो एक आपको फिर से मिला है न्यूमेरिकल सवाल। क्या मिला है साथी, न्यूमेरिकल सवाल। क्या बोल रहा है, 16 + 9 डिवाइडेड बाय 3 -3 × 4। ठीक है, देखो बोर्ड बॉस का रूल्स फॉलो होगा, BODMAS ब्रैकेट ऑप या का डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस। अब देखो ये जो है ना, सबसे पहले कोष्टक है नहीं है, ऑप या का है नहीं है, डिवाइड है यस, 3 से डिवाइड करें 3, 16 + 3 माइनस कितना हो जाएगा, अब गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग है नहीं, तो 3 चौक 12। ठीक है, कितना हो गया, 3 चौक 12। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड बॉस का रूल्स बोलता है प्लस होगा, तो प्लस हुआ तो कितना हो गया 19, 19 में से 12 गए तो कितना हो गया 7। कितना हो गया साथी, 7 हो गया। कितना हो गया साथी, 7। तो चेक करिए आप ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है 7। अब देखो साथी अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चेक करिएगा, देखें चेक करिएगा और अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिएगा। आपने क्वेश्चन की है 16, 17वां नंबर का क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज, तो समान ब्याज दर का मतलब इक्वल बराबर ब्याज है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोल रहा है। 2 वर्ष का कितना बोला है, SI, 2 वर्ष का SI यानी साधारण ब्याज 44 रुपए। तो साथी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 2 वर्ष का CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए। अच्छा, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 रुपया। अब देखो साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज कभी नहीं मिलता, जो पहले वर्ष मिला है वही अगले वर्ष मिलेगा। तो यहां देखो आप, ये जो 44 है तो ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा 22 रुपए। ठीक है, 1 साल का मतलब फर्स्ट ईयर का 22, तो अगले ईयर का भी 22। अब यहां जो ब्याज मिलता है ना, इस 22 का मिल रहा है, वो जो भी मिल रहा है, तो कितना रुपया मिला हमको, 1 रुपया। तो सेकंड ईयर का ब्याज होता है, ठीक है, 1 रुपया सेकंड ईयर का ब्याज। अब यहां देखो ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिला, तो वो किस दर से मिला वो देखें, तो 22 के ऊपर 1 × 100। ठीक है, 22 के ऊपर 1 × 100, तो ये पूरा काटने की आवश्यकता नहीं, ये पूरी दर मान लीजिए आप, क्योंकि ये दर आ गई आपके पास। ठीक है, ये पूरी दर आ गई साथी। अब देखो ये पूरी दर हो गई, तो 22 रुपए पर ये दर मिल रही है, यानी 100/22, 100/22 आपको मिल रहा है, ये दर है आपकी। तो ये दर किसके बराबर, इसके बराबर। तो 22 बराबर 100/22 इंटू, अब ये आ गया तो ये बटे में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 22, ये 100 इसके बटे में, बटे 100 इंटू 22, 22/100 इंटू 22, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू वो जो 100 लगेगा ना, वो 100 भी चाहिए मुझे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, और इसका वर्ग करते हैं तो 484।
कितना हो गया 484। 22 का वर्ग कितना होता है साथी 484। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। आप उसको मान लीजिए इसको काटने के लिए जा रहे हैं, इसको काट रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर दर बना के रख रहे हैं, तो वो समय खाएगा, ठीक है। और समय खाएगा तो फिर वापस रिटर्न आना है, फिर से वापस तैयारी करना है, और साथ ही इस बार आपको फाइनली सिलेक्शंस लेकर जाना है, ठीक है, लेकर जाना है। तो पहला ऑप्शन था, इसका शो किया था, जो पहला ऑप्शन आपको शो हुआ होगा, आसान तरीके से किया है। मैंने कहा है यूट्यूब के इतिहास में जाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो साथी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर का, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, कितना 24, 58, 48 और 12 से विभाजित हो। अब देखो छोटी संख्या, मैंने आपको समझाया है, हर बार कहा है, छोटी संख्या का मतलब क्या है एलसीएम, और बड़ी संख्या का मतलब एचसीएम। तो आपको इस संख्या का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम निकाल के लाए, ठीक है। लास्ट में क्या है 12 है, सॉरी, ठीक है 12 ही है ना, 12 है, 12। चलो देखो, अब देखो ये जो 24 है, ये 24 किसके अंदर है, मतलब ये 24 12 48 के अंदर, 12 किसके अंदर 48 के अंदर। इसका कहने का मतलब है ये देखो 24 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ इसको, तो ये 24 ऑलरेडी इसके पास है, तो ये इसी को दे दो। इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 4, तो ये 12 ऑलरेडी इसके पास है, तो ये 12 इसको दे दो। अब ये 24 हट गया, 12 हट गया, हमारे पास कितना बच गया 58 और 48। तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 2 से काटे, ये ले लेते, इनको हटा दिया ना हमने, ये हट गया। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है वहां पर। अब देखो यहां देखते हैं 29 का डबल, ठीक है 58, 58 इंटू 24, फटाफट 4 और 32 के 2, 3 बचे, 20 3 23, 23 आ गया भाई, 4 8 16 के 16, 5 10 और 1 11। चलो 2 ले लिया, 3 6 9 हो गया, 2 3 हो गया, ये हो गया 13 92, 13 92। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। यार देखो आप ऐसे कर रहे हो तो स्पीड भी होनी चाहिए आपकी, देखिए। अब इसमें प्रैक्टिस मारो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट फटाफट करने की कोशिश करो, धड़ 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 आंसर आना चाहिए। वैसे करो तो वैसे करो, वैसे करो तो वैसे करो। अब देखो आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है 19। क्या कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन, वो कहता है प्रवीण के पास 1612 रुपए है, कितने 1612 रुपए, 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों ऋषि और शान में विभाजित किया, उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि, कौन सा 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि ऋषि को शान को क्रमशः 17-18 वर्ष के बाद समान राशि मिले। 17-18 वर्ष के बाद, तो 17-18 वर्ष के बाद क्या हो रहा, इक्वल राशि मिल रही, मतलब बराबर राशि मिल रही है। तो प्रवीण ने ऋषि को कितनी राशि दी, तो देखो सबसे पहले क्या करें, जो 8 है ना इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, ये परसेंट रहेगा तो इतना आ गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये कितनी बार कट गया 25 बार। अगर इसको देखें हम तो ये आपका हो जाएगा 25 और 2 27/25, कितना हो गया 27/25। तो ये ऋषि का भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका भाग हो जाएगा, देखो जिसको कम समय के लिए मिली और एक जिसको ज्यादा समय के लिए मिली, तो जिसको ज्यादा समय के लिए मिलेगा तो कम मिलेगा, और जिसको कम समय के लिए मिलेगा तो उसको ज्यादा। तो ये तो हो गया आपका ऋषि, ठीक है। और ये हो गया आपका कौन सा, क्या नाम दिया था, शान। और ये हो गया उन दोनों का योग, जो राशि दी है 1612 रुपए बांटे थे ना, 1612 रुपए, 25 और 27 52, तो 1612/52 इंटू क्या मांगा, ऋषि को मांगा, ठीक है। हाँ ऋषि को कितनी राशि, तो ऋषि का कितना है 27, तो 27 यहां रख दिए थे, ठीक है। अब ये जो है 52 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, कितना टाइम कटा, 4 से कट गया 13 बार, 13, 4 से काटो 4 चौक 16, 2 अंक एक साथ लेंगे, 0 लगाएंगे, 4 3 12, 13 से काटा 13 39, एक बचा 13 एकम 13, 27 इंटू ये। तो यहां देखिएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो 31 का कर दो या 27 का कर दो, या ऐसे लिख के कर दो फटाफट। 7 3 21, 2 3 6, 2 3 6, तो कितना हो गया 7 3 और 8, तो कितना हो गया 837। थोड़ा स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है साथी।
अगला देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से आया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 20 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए आप लोगों ने इस क्लास को बड़ा ही आनंद से देखा और बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का प्राप्त हो रहा है साथी, ठीक है। तो आगे भी आप सभी का साथ इसी प्रकार से बना रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको दिया है संजय की औसत गति ज्ञात कीजिए, जो पहले 150 किलोमीटर जा रहा है। 150 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में, कितना? 4 घंटे में। फिर क्या बोला साथी? फिर बोला उसने और अगले 250 किलोमीटर फिर से उसने बोला 4 घंटे में। तो पहले 4 घंटे में गया था कितना? 150, फिर अगले 4 घंटे में गया कितना? 250। तो टोटल आपको औसत चाल बतानी, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो रही? इनको जोड़िए, ये कितना हो गया? 300, 400। समय कितना है? 4 और 4 8, तो डिवाइड कर दे, 8 और 5 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल क्या होगी साथी? 50 किलोमीटर पर हॉर्स, है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था साथी। बड़ी आसान तरीके से हमने 20 क्वेश्चन को एसएससी जीडी को क्वेश्चन को किया है और इसी में से लगभग आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हमारे द्वारा व्यक्त की जाती है। और जब आप पेपर देंगे तो आपको खुद को पता चलेगा यार वास्तव में वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़े ही सावधानी के साथ में और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हमारे द्वारा तैयार किया जाता है और उसके बाद आपके सामने लेकर हम आते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन मिले और वही क्वेश्चन मिले एग्जाम के सेंटर के अंदर और आप सब मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लियर करके आएँ और आपका जो है सिलेक्शन हो, ऐसी हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य विद्यार्थियों को तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।